brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. आज से 50 साल पहले की बात है। इटली के नेपल्स में एक कमरा है। धीमी रोशनी के नीचे खड़ी एक महिला कलाकार है जो मरने के लिए भी तैयार थी। महिला के सामने एक मेज पर, जिस पर सफेद कपड़ा पड़ा था, उसके ऊपर 72 अलग अलग तरह की चीजें रखी थी। इनमें से कुछ आनंद देने वाली थी और कुछ दर्द। कुछ चीजें दर्द से आगे की भी थी। दरअसल मेज पर रखी चीजों में एक तरफ तो गुलाब, पंख, इत्र, अंगूर और वाइन वगैरह जैसी चीजें थी। दूसरी तरफ इस पर कैंची, चाकू, लोहे की छड़, बंदूक और कारतूस जैसी चीजें भी थी। महिला कलाकार ने दर्शकों को पूरी छूट दे रखी थी कि वो इस सामान को लेकर उनके शरीर के साथ जो करना चाहें कर सकते थे। ये फिल्मी सीन सर्बियन कलाकार मरीना अब्रामोविक के एक परफॉर्मेंस का हिस्सा था जो कुछ 6 घंटे चला। इस दौरान लोग आते गए और एक एक करके मेज पर रखी चीजों का इस्तेमाल मरीना के शरीर पर करते गए। परफॉर्मेंस से पहले मरीना ने कहा था, इस दौरान मैं एक वस्तु हूँ और इतने वक्त के लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। 6 घंटे बीते। सिर पर बंदूक ताने जाने के बावजूद खुशकिस्मती से मरीना जीवित रही। मरीना कमरे से बाहर निकली। खून और आंसू जमीन पर टपक रहे थे। इन पर 6 घंटों में लोगों ने उनके साथ जो किया वो कला की दुनिया में एक मिसाल तो बना, साथ ही अगर इंसानों को छूट दी जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, ये पहलू भी पता चला। ये प्रयोग खूब चर्चा में आया। आज भी इस पर बात की जाती है। मानवता के स्याह पहलू को बताती ये परफॉर्मेंस थी रिदम ज़ीरो, जिस पर हम आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं। आखिर मरीना ने जान जोखिम में डालकर ये परफॉर्मेंस क्यों दी, उनके साथ क्या क्या हुआ और इसमें इंसानी फितरत और कला के कौन कौन से सबक छिपे हैं, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी रिदम ज़ीरो की। 30 बाई 21 इंच की एक पेंटिंग, आंकी गई कीमत करीब 8,000 करोड़। हम बात कर रहे हैं लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की। हालांकि इसकी ये कीमत भी दूर का अनुमान ही है, क्योंकि ये उन चीज़ों में से है जो खरीदी और बेची नहीं जा सकती। ऐसे में इस कला की कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी ये तस्वीर जो आज भी मौजूद है, इसे बनाने के 500 साल बाद भी इसे महसूस कराती है। सामने से देखा जा सकता है, पर कुछ कला ऐसी भी रही है जो एक बार के लिए ही अंजाम दी गई, एक बार ही परफॉर्म की गई, पर उनका प्रभाव इतना था कि वो अमर हो गई। हम बात कर रहे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की, यानी प्रदर्शन की ऐसी कला जिसमें शरीर ही कैनवास होता है, कहें तो कलाकार ही कला होता है। जटिल बातों पर मत जाइए, सब आराम से समझेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक परफॉर्मिंग आर्ट की जिसका नाम था रिदम ज़ीरो। कहानी शुरुआत से बताते हैं। मरीना के रिदम ज़ीरो से कुछ 10 साल पहले साल 1964 में न्यूयॉर्क में योको ऑन की परफॉर्मेंस चर्चा में आई थी। योको प्रसिद्ध बैंड बीटल्स के संगीतकार जॉन लेनन की पत्नी भी थी। कट पीस नाम की इस परफॉर्मेंस में दर्शकों को स्टेज पर बुलाया गया और उन्हें योको के कपड़े काटने की छूट दी गई। जब लोगों ने कपड़े काटना शुरू किए, योको चुपचाप बेसुध बैठी रही। इस परफॉर्मेंस के बारे में उन्होंने कहा था, आमतौर पर हम ऐसी परफॉर्मेंस से दर्शकों को कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि वो क्या ले सकते हैं। अंत तक योको के शरीर से सभी कपड़े लोगों ने काट कर रख दिए और वो अपने हाथों से बदन छिपाए चीथड़ों के साथ बैठी रही। ये फेमिनिस्ट आर्ट मूवमेंट के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली प्रयोगों में से एक था। योको की परफॉर्मेंस का ये दृश्य भी डराने वाला था, पर मरीना अपनी परफॉर्मेंस में योको से एक कदम आगे निकल गई। मरीना अब्रामोविक ने 70 के दशक में सर्बिया के बेलग्राद से अपने करियर की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद के समय में इनका बचपन बीता और ऐसे परिवेश में इन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। वहीं कागज, कैनवास या बोर्ड से इतर अपने ही शरीर को इन्होंने कला का माध्यम बनाया। इनकी कला में परित्याग और प्रतिबंध केंद्र में रहते हैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस में इन्होंने रिदम नाम की एक सीरीज की, जिसमें रिदम 10 से लेकर रिदम 0 तक के परफॉर्मेंस शामिल हैं, जो शारीरिक सीमा का परीक्षण करने के इर्द गिर्द रही।
मसलन रिदम 10 एक शराब के साथ खेले जाने वाले गेम पर आधारित थी, जो कि रूल और युगोस्लाव के किसान खेला करते थे। इसमें लोग अपने हाथ को किसी लकड़ी के बोर्ड पर रखते और चाकू से उंगलियों के बीच वार करते। जितनी बार वो चूकते, खुद को कट लगाते, उतनी बार उन्हें शराब पीनी पड़ती और लोग जितना नशे में होते जाते उतनी ही चोटें लगती। दूसरी तरफ रिदम 5 को लीजिए। इसमें इन्होंने खुद को एक जलते हुए सितारे के बीच लिटा दिया था। इनके सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन सप्लाई भी लगाई गई, लेकिन आग की वजह से इनकी ऑक्सीजन पाइप को नुकसान पहुंचा और ये बेहोश हो गई, जिसके बाद दर्शकों ने इनकी जान बचाई। अपनी तमाम परफॉर्मेंसेस में मरीना अपनी शारीरिक क्षमताओं को आजमाती रही, लेकिन इनकी रिदम 0 सबसे ज़्यादा चर्चा में आई, क्योंकि इसमें कलाकार मरीना ने टेक्निकली कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, बल्कि आम लोगों पर सब छोड़ दिया। परफॉर्मेंस के 35 साल बाद मरीना ने साल 2009 में बयान दिया था। इस परफॉर्मेंस का अनुभव ये था कि जब आप खुद कुछ करते हैं तो चीज़ें अपनी सीमा तक ले जा सकते हैं, पर कंट्रोल के साथ। वहीं अगर फैसला लोगों पर छोड़ दिया जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। बहरहाल, लोग जान लेने तक आगे तो नहीं बढ़े, पर इसके अलावा लोगों ने जो किया वो भी कम दिल दहलाने वाला नहीं था। कल्पना कीजिए एक कमरे की जो भीड़ से भरा है, जहां महिला कलाकार बेजान सी खड़ी है और लोगों को बता दिया गया है कि वो 6 घंटे के लिए अपनी मनमर्जी के मालिक हैं और सामने रखी 72 चीज़ों का बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद लोगों ने क्या क्या किया। जैसा कि हमने आपको बताया, मेज़ पर रखा सामान 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था, या तो आनंद पहुंचाने के लिए या फिर कष्ट। बहरहाल, परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में लोग हिचक रहे थे। कुछ मरीना को ब्रेड का टुकड़ा खिलाते हैं, कुछ परफ्यूम, फूल, लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। मरीना बेजान सी सिर्फ खड़ी रही। धीरे धीरे लोगों में असहजता खत्म होने लगी। लोग समझ रहे थे कि वो कुछ भी करे, मरीना का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, माने उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ऐसे में एक शख्स ने पहले मरीना को चूमा, फिर उन्होंने थप्पड़ मारा, पर मरीना का कोई रिएक्शन नहीं आया। वो अपनी किताब वॉक थ्रू वॉल्स में लिखती हैं। पहले 3 घंटे में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। दर्शक मुझसे झिझक रहे थे, लेकिन फिर पहली चीज़ हुई और एक के बाद एक होती चली गई। रोचक बात यह है कि औरतें पुरुषों को बता रही थी कि क्या करना है, बजाय खुद कुछ करने के। हालांकि जब किसी ने मुझे सुई चुभाई तब एक महिला ने ही मेरे आंसू पोंछे। ये ज़्यादातर आम लोग ही थे जो इटालियन कला संस्थान का हिस्सा थे। पर आखिर में मैं ये मानती हूँ कि मेरा बलात्कार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ औरतें भी मौजूद थी। पर लोग इतने में नहीं रुके। एक शख्स ने धारदार औजार से उनके कपड़े फाड़े। कुछ घंटों के भीतर ही उनके कपड़े चीथड़ों में बदल गए। कपड़ों के बाद चाकू के निशाने पर उनकी त्वचा थी। उनके शरीर पर कई जगह कट लगाए गए। एक शख्स ने तो उनकी गर्दन पर निशान लगाया और उनका खून चखा। कुछ लोगों ने उनका शारीरिक शोषण करने का प्रयास भी किया। वो निर्वस्त्र बैठी रही। 72 चीज़ों में एक इंस्टेंट कैमरा भी शामिल था, जिससे लोग मरीना की तस्वीरें निकालते रहे। उनकी नग्न तस्वीरों को भी उनके ऊपर चिपकाया जाता रहा। इस दौरान उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश भी की गई। बाद में मरीना ने इस बारे में कहा, मैंने अपने शरीर को सीमा तक परखा। खैर, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ बेकाबू होती जा रही थी और कला पर कलाकार से ज़्यादा हक दर्शकों का होता जा रहा था। हालात हाथ से निकल रहे थे। आर्ट क्रिटिक थॉमस मैकविले लिखते हैं, भीड़ भी 2 मतों में बढ़ती जा रही थी। एक धड़ा जो कुछ भी करने की सीमा तक जाना चाहता था, वहीं दूसरा जो विवेक से काम ले रहा था। एक शख्स ने तो पिस्तौल में गोली भरी और मरीना पर तान दी, महज ये देखने के लिए कि वो कोई प्रतिक्रिया देती है या नहीं। यहाँ तक कि ट्रिगर पर मरीना की ही उंगली रखी गई और विवाद में दर्शकों के बीच झगड़ा हो गया। एक शख्स ने उनके माथे पर एंड लिख दिया, पर उन्हें इस सब से भी इतना डर नहीं लगा जितना एक छोटे कद के शख्स से, जो बस उनके पास खड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बकौल मरीना, मुझे उससे डर लगा, बाकी किसी शख्स या किसी चीज़ से नहीं। थोड़ी देर में वो उठा और पिस्तौल में गोली भरी और मेरे हाथ में थमा दी। फिर उसे लेकर मेरी गर्दन की तरफ किया और ट्रिगर छुआ। फिर भीड़ बुदबुदाने लगी, जिसके बाद अचानक किसी ने उसे पकड़ा और लोगों में झगड़ा होने लगा। जाहिर सी बात है, कुछ दर्शक मरीना को बचाना भी चाहते थे, पर कई परफॉर्मेंस को जारी रखना चाहते थे। लेकिन फिर किसी तरह 6 घंटे बीत गए। गैलरी मालिक आया और बताया कि समय खत्म हो गया। दर्शकों को भी आवाज़ दी गई कि परफॉर्मेंस खत्म हुई, शुक्रिया। फिर मरीना ने दर्शकों की तरफ भी देखा और अपनी जगह से खड़ी हुई। बाद में इस बारे में वो बताती हैं, मैंने ये सीखा कि अगर दर्शकों पर सब छोड़ दिया जाए तो वो आपको मार भी सकते हैं।
मैं एकदम बिखरा हुआ महसूस कर रही थी। उन्होंने मेरे कपड़े काटे, गुलाब के कांटे मेरे पेट में चुभाए। इससे काफ़ी गर्म माहौल बन गया था और जब 6 घंटे बीते तो प्लान के मुताबिक मैं खड़ी हुई और दर्शकों की ओर चलना शुरू कर दिया। सब भाग खड़े हुए ताकि मेरा सामना करने से बच सके। मरीना की यह परफॉर्मेंस एक मिसाल बनी। आर्क्ट्रिटिक्स ने इसकी तुलना आधुनिक शिकार से की। साल 2013 में कॉम्प्लेक्स मैगजीन ने ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स की लिस्ट निकाली। इसमें रिदम ज़ीरो को 9वें नंबर पर रखा गया। योको की कट पीस और मरीना की रिदम ज़ीरो कला की ये दोनों नमूने विचारों की नींव हिलाने वाले थे, जिन्होंने शक्ति, हिंसा और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की हद तक लोगों की मानसिकता को टटोला। लोग क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हो सकते हैं अगर उन्हें छूट दी जाए। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों और दिलचस्प किस्सों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।